करंट अफेयर्स का टॉपिक है और टॉपिक है व्हाट शुड इंडिया डू ऑन बांग्लादेश कू। बांग्लादेश में रिसेंटली आर्मी का जो है विद्रोह हुआ है, इस पर भारत को क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो है सिचुएशनल सजेशंस कह सकते हैं आप, जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स कह सकते हैं, आईएएस मेंस का सजेस्टिव एनालिसिस कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत को करना चाहिए और ये भारत के लिए फ़ायदेमंद भविष्य में साबित हो सकता है। सो टॉपिक वाइज ये डिटेल करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इसकी जो कैटेगरी है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पहला कदम जो भारत को उठाना चाहिए वो है इंडिया नीड्स टू एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द न्यू गवर्नमेंट। अब चाहे वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है, सेना का विद्रोह हुआ है, वहाँ पर एक नई सरकार बनेगी, वहाँ की सेना ने कहा है कि वो जल्द ही इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशंस करेंगे। अब भारत को चाहिए कि जो भी सरकार वहाँ की सेना बनाए उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना कर रखे, क्योंकि चाहे हमें वो पसंद है सरकार, चाहे हमें वो सरकार पसंद नहीं है, यही सरकार बांग्लादेश पर शासन करने वाली है। हमारे अपने भी कई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसे कलकत्ता से त्रिपुरा की जो रेलवे लाइन जाती है वो बांग्लादेश से होकर जाती है, हमारी बस सर्विस भी वहाँ से होकर जाती है, राइट। सो हमें इस नई सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए ताकि भविष्य में जो भी गतिविधियां बांग्लादेश में हो रही हैं उसमें भारत जो है अपनी भागीदारी बनाए रख सके। इस समय अगर हम एंटी रिएक्ट करेंगे, गवर्नमेंट के विरुद्ध चलेंगे, तो बांग्लादेश में हमारी जो से है, भारत का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड, इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज द नीड ऑफ टाइम फॉर बोथ कंट्रीज। अब बांग्लादेश आर्थिक तौर पर अपने हितों के लिए दो मेजर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड इज इंडिया। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया से भी उसका अच्छा व्यापार है, या डेवलप्ड वर्ल्ड में भी अच्छा व्यापार है, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जिस पर बांग्लादेश आर्थिक तौर पर काफ़ी निर्भर है, चीन और भारत पर, राइट। अब अगर हम बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत नहीं करते तो ये चीन के लिए फायदेमंद सिचुएशन होगी और वो हमारी जगह बांग्लादेश की इकोनॉमी में अपनी पैठ बनाने में ज़्यादा कामयाब रहेगा। इसलिए नई सरकार के साथ भारत को अपने आर्थिक संबंधों को और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तीसरा, द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन इज द पीरियड ऑफ रिस्ट्रेंट। भारत में जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, चाहे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, उनको बांग्लादेश के ऊपर किसी भी स्टेटमेंट को देने से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हम उनके बारे में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दें जो आगे चल के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उन्हें बांग्लादेश के साथ खराब करें। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का पीरियड चल रहा है और भारत को इसमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज मोर इंटरनेशनल पार्टनर्स मस्ट बी एंगेज्ड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। अगर गल्फ पार्टनर्स और आएंगे भारत के साथ तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि भारत का प्रभुत्व भी बांग्लादेश में बढ़ेगा। तो अकेले यदि हम एफर्ट्स करेंगे तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि बाकी कंट्रीज उसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन अगर एक ग्रुप के तौर पर हम बांग्लादेश में अपना जो है वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं फिर हमें इन नतीजों को नहीं भुगतना पड़ेगा और भारत का जो वर्चस्व है बांग्लादेश में बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। हमें बांग्लादेश के एंटी थीसिस में कुछ नहीं करना है। अगर उन लोगों उनके देश के विरुद्ध हम कुछ करते हैं, वहाँ की मिलिट्री के विरुद्ध कुछ करते हैं, वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट को अब्यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये स्पेस बनाएगी चाइना और पाकिस्तान के लिए, राइट। इस समय ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अपना जो झुकाव है वो हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रति भी रखे, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी तक इस चीज़ को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी भारत को लगातार ये प्रयास करने चाहिए कि वो बांग्लादेश में अपने वर्चस्व को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न करे, किसी भी तरह से वहाँ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे भारत का प्रभुत्व कम हो।